नारद जी बोले तुम लोग अपने कर्मों के कारण जा रहे हो, जाओ, मैं आशीर्वचन देता हूं। भगवान कृष्ण माता यशोदा के प्रेम में बंध करके रस्सी से बंधे हुए तुम्हारे बंधन को छुड़ाएंगे। तो ये नारद जी का वचन आशीर्वाद था, तब उनका उद्धार। तो इस प्रकार लोग शराब पीते हैं, क्या क्या कर्म करते हैं, तो उससे क्या होता है, बहुत बुरा कर्म होता है और चेतनता को खो करके जड़ता को प्राप्त होता है। तो ऐसे लोग नीचे उतरते चले जाते हैं, प्राणी शरीर में घूमते फिरते। कर्म अच्छा होता है तो आगे विकसित होता है। सात्विक कर्मों के कारण उच्च कुल में, उच्च वर्ण में, अच्छे विचारों में जन्म होता है। फिर भगवान का भजन करते, आगे निकलते, और नहीं तो नीचे गिरते। इसलिए अनर्पित चरित चिरा, जिस प्रेम को भगवान देना चाहते थे दे नहीं पाए। भगवान ने संसार को बढ़ाया, जीवों को संसार में भेजा कि कर्म क्षेत्र में विकास लाभ करें, उन्नति के पथ पर चले। परंतु जी उन्नति के जगह अवनति को प्राप्त करने लगे, नीचे गिरने लगे। भगवान ने जीवों के लिए क्या बनाया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ संसार, एक दूसरों के प्रति स्नेह, प्रति प्यार, प्रेम से रहे, इसलिए संसार धर्म दिया। फिर खाने पीने के लिए, जीने के लिए अर्थ, धर्म, अर्थ। फिर संसार में रह करके लोगों की, प्राणियों की इच्छा बहुत प्रकार की होती है, तो अपनी इच्छाओं को पूरा करें, भोग करें। तो इसलिए धर्म, अर्थ, काम को संसार करते करते जब मन उब जाए, बोले हो गया, अब नहीं चाहिए, बहुत किया, अब तो हमें क्या चाहिए, बोले मोक्ष, मुक्ति चाहिए, मोक्ष। अधिकांश रूप में सभी लोग मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। भाई संसार हो गया, अभी हमें मुक्ति चाहिए, तो मोक्ष के लिए प्रयास करते हैं। परंतु भक्त लोग इसमें भी तृप्त नहीं होते, बोले हमें मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों? ये मुक्ति भी एक अज्ञान है। भगवान भी देखते मुक्ति यानी सिर पर बोझ था, ये बोझ है, उसको उतार दिया, और उतर गया, बोझ उतर गया, हम क्या है, मुक्ति मिल गई। अरे मुक्ति मिली, मिला क्या, कुछ नहीं। घर में बेटियां हैं, शादी नहीं हो रही है, अच्छा शादी हो गई, बोले बोझ उतर गया। कहीं तो बोलेंगे घर के लोग कि बोझ उतर गया, उतार दिया, पर मिला क्या, कुछ नहीं। तो मुक्ति भी ऐसे ही एक अज्ञान। इसलिए भगवान ने देखा हमने कुछ देना चाहा, वो दे नहीं पाया। 4 प्रकार के पुरुष तो दे करके भी वे तृप्त नहीं हुए। इसलिए क्या देना चाहते हैं, प्रेम सुधारना, प्रेम प्रति प्यार। बोले संसार में तो प्रेम है, ये कौन सा प्रेम है संसार में, भौतिक प्रेम, स्वार्थ भरा हुआ प्रेम। इसलिए प्रेम की छाया है, वास्तव प्रेम है।
प्रेम जहाँ निष्काम निस्वार्थ होता है, दो हृदय एक साथ में मिल जाए, कोई चाहत इसमें नहीं होता है, तो वहां प्रेम होता है। जहां पर स्वार्थ है, अपनी चाह है, अपने सुख की लालसा है, वहां प्रेम नाम नहीं है। प्रेम के बदले में उसको उल्टा शब्द दिखाया गया, काम। प्रेम काम अंधतमो प्रेम निर्मल भास्कर। ये अंधकार का जैसा प्रेम जो है वो निर्मल सूर्य के समान। इसलिए चैतन्य महाप्रभु अनर्पित चरिम चिरा करुणया बतेर करो। इस कलियुग में करुणा पूर्वक अवतरित हुए, जिस प्रेम को आज तक दे नहीं पाए उस प्रेम को देने के लिए आए। क्या चीज? समर्पयितुम उन्नत उज्जवल रसम। उन्नत उज्जवल रस को देने के लिए आए। ये उन्नत उज्जवल रस क्या है? राधा जी का भाव। जैसे कोई भजन करे, भक्ति करे तो 8 प्रकार के सात्विक भाव होता है। अश्रु, कंप, पुलक, रोमांच, वैवर्ण, बेपत्र, मूर्छा आदि 8 प्रकार के सात्विक भाव। धुमाई, जलित, दीप्त और शुद्धित। राधा जी का भाव जो है शुद्धित सात्विक भाव। उसमें भी 33 प्रकार के संचारी भाव, 21 प्रकार के अनुभव और 20 प्रकार के भावों के अलंकार, ये सब मिला करके एक साथ में आता है। जब हृदय में अनुभव होने लगे उसमें एक चमत्कार उदय होता है। उस चमत्कार का नाम है रस। तो ये भक्ति रस, उसमें भी प्रेम, स्नेह, मान, प्रणय, राग, अनुराग, भाव, महाभाव, इस प्रकार राधा जी के अंदर में जो भाव उसी को उन्नत उज्जवल रस कहा गया है। वही उन्नत उज्जवल भाव को जगत को देने के लिए नहीं, दिखाने के लिए। बोले भगवान ने शोरूम बनाया, शोरूम में दिखा रहे हैं, भाई देखो क्या चीज है। देख तो ले, सभी लोग चमत्कृत हो जाते हैं। हरवानी ब्रह्मांड हरमोदरे। ब्रह्मांड रूपी भवन में राधा जी के भावों को चित्रकारी करती है। तो उसे देख करके बड़े बड़े योगींद्र, मुनींद्र, ज्ञानींद्र सभी चमत्कृत हो जाते। वांछन्ति यद् भवभूयो मुनयो वयम्। उद्धव जी बोल रहे हैं कि हम सभी बड़े बड़े ऋषि, मुनि, ज्ञानी, धैनी सभी लोग अभिलाषा करते हैं राधा जी के भाव का एक कण हमें मिल जाए, पर मिलता नहीं। ऐसे नहीं मिलेगा। कितना ही साधन कर ले, कितना ही मर मिट जाए, ये भाव नहीं मिलने का। मिलेगा कैसे? राधाया चित्त जतुनी। बोले लाख जो होता है, लाख का गला गलता नहीं है, सख्त है, बड़ा कठोर है। आग में गला करके उसको सील करते हैं, जैसे मीटर बॉक्स इत्यादि में सील करते हैं। सील कोई नहीं तोड़ेगा, तोड़ने पर चोरी पकड़ा जाएगा। तो इसलिए ये मीटर बॉक्स में सील होता है ना, लाख। जैसे चूड़ियां हैं, इनको भी गला देते हैं।
गला के उसमें रंग डाल दे, रंग डाल करके सांचे में डाल देंगे तो क्या होगा? चूड़ी बन गया। क्या क्या चीज बना देते, तो उसको साबुन से धोए तो रंग मिटेगा? कभी रंग मिटता ही नहीं, छूटता ही नहीं। इस तरह से राधा जी के भाव का रंग जो लग जाए एक बार वो छूटेगा नहीं, पर मिलेगा कैसे? भले ऐसे नहीं मिलता। हिंगुल राग भरई श्रृंगार कारुकृति। अब रसोई घर में यदि कच्चा है, एक ढेला है, यदि आप घर में कहीं रख देंगे तो क्या होगा? घर के अंदर जितना सामान है, जो कुछ है, सारा हिंग के वास में भर जाएगा, सारा हिंग दिखाई दे रहा है ना? तो ऐसे कोई राधा जी का आश्रय ले ले, उनकी कथाओं को सुने, तो उनका जो भाव है, रंग है, वो चढ़ जाएगा सब में। बोले इतना हो जाए तो बहुत हो जाएगा, है ना? ऐसे ही राधा जी का भाव पाना बड़ा कठिन, परंतु उनकी कथाओं को सुनने वाले, आश्रय करने वाले, एकांत रूप से जो कोई आश्रय लेता है, उनके अंदर वो भाव आ जाता है। इसलिए कहा है कि ये चैतन्य महाप्रभु जी आए, उन्नत उज्जवल भक्ति रस को शोकज में रख करके दिखाया। बोले भाई देखो, और कोई किसी को लोभ हो जाए, पाना चाहे, तो थोड़ा सा आश्रय कर दो, है ना? राधिकार दासी यदि हो अभिमान, शीघ्र ही मिलई तब गोकुल का। राधा जी की दासी होने का यदि अभिमान बन जाए, तो गोकुल कृष्ण तो अवश्य मिलेंगे, और नहीं तो हजार जन्म ढूंढते रह जाए, बहुत दूर कृष्ण को पाना भी बड़ा कठिन। इसलिए जिन लोगों ने राधा जी का आश्रय ले लिया, कृष्ण उनके निकट कहीं दूर नहीं है, अति निकट। चैतन्य महाप्रभु जी ने इस राधा भाव का ग्रहण कर, आश्रय कर इस धरती पर आए, आकर के विश्व जीव को हरिनाम मिलाया। भाई सभी लोग हरिनाम करें, और क्या बोले? राधा गोविंद की भक्ति करें, उनका आश्रय लें, उनका भजन करें, उनकी सेवा करें, तब जीवन सार्थक हो जाए। और भागवत जी में देखिए, भागवत में क्या बताते हैं? तत्वा सुदुस्तज सुरे सीताराज्य लक्ष्मी धर्मेष्टयार्य वचसा जदगादरन्नम मायां प्रियं दयिते श्रितमन्नदाव वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् तत्वा सुदुस्तज सुरे सीताराज्य लक्ष्मी, है ना? बंगाल में जय श्री राम बोलने पर झगड़ा मिलता है ना? परेशान करेंगे, परंतु तत्वा सुदुस्तज सुरे सीताराज्य लक्ष्मी।
तत्वा सुदुस्तज सुरेप सीतराज्य। एक भगवान श्री राम के लिए वर्णन होता है, दूसरा चैतन्य महाप्रभु जी के लिए वर्णन होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब बचपन में बालक निमाई गंगा जी में जाकर के बड़े ही उधम हो जाते, बच्चों के साथ पानी में उतर जाते, तैरते। ब्राह्मण लोग आकर के स्नान करते हैं, स्नान करके पानी में खड़े होकर के जनेऊ पकड़कर गायत्री जप करते। तो ये निमाई क्या करते, पीछे से जाएगा, पीछे से आ जाएगा, मुंह में पानी लेकर कुल्ला करके उनके ऊपर फेंक देगा। तो ब्राह्मण लोग मना करता है, ये निमाई ऐसे चलता मत कर, ऐसे पानी मत फेंको, खुला मत करो। पर मानेगा थोड़ी, मानने वाला नहीं, बड़े ही उधम मचा देते, उनको छेड़ते रहते। तो ब्राह्मण लोग शिकायत करते हैं, तुम्हारे पिताजी से शिकायत करें, ये करेगा वो करेगा, चाहे कितना ही बोले सुनेगा नहीं। तो एक ब्राह्मण बड़े नाराज हो करके जनेऊ पकड़े हुए थे, अभिशाप दे दिया, है दुष्टवाद, या तेरा संसार नाश हो, तुम्हारा घर संसार भी नहीं बनेगा जा। तो निमाई हंसने लगे, मेरा घर संसार नाश हो कोई बात नहीं, पर संसार के दुनिया के लोगों का जो संसार बंधन है, इसको तो छुड़ाना है, वो मुझे मुक्त करना होगा। इसलिए इस बात को उन्होंने मान ली। जब महाप्रभु निमाई पंडित बन गए, उनके पांडित्य प्रतिभा से सबको थर्रिंगम लगता है। केशव काश्मीरी विद्वान जो सरस्वती के वर पुत्र कश्मीर देश से गए, दिग्विजय करते हुए सारे देश विदेश में, और जब बंगाल में पहुंचे, जाकर के ढिढोरा पीट दिया। कश्मीर देश से सरस्वती के वर पुत्र केशव जी आए, केशव पंडित। किसी को शास्त्रार्थ करना है तो करें, और नहीं तो जय पत्र लिखते। तब वहां भी वही हुआ। तो सब लोगों ने निर्णय किया कि भाई क्या करें, जय पत्र लिखना पड़ेगा। सरस्वती के वर पुत्र से कौन शास्त्रार्थ करेगा, उनके साथ कौन स्पर्धा करेगा, संभव नहीं। बोले कि ये निमाई पंडित बड़ा ही उद्यमी है, ये उद्यम बालक, किसी की बात नहीं सुनता न मानता है, इसको आगे भिड़ा देते। यदि इस बालक से हार जाए तो हमारे छात्र से हार गया, अपने आप हमारी जीत हो जाएगी। और यदि ये बालक हार जाए तो हम लोग जय पत्र लिख देंगे और क्या करें। वही निर्णय किया, छल जात्री करके उनको समाचार भेज दिए। जब केशव काश्मीरी शाम को मिले, इन बालकों की टोली को देखा और वहां निमाई, तो अरे निमाई पंडित से तो मुझे बात करनी है। अच्छा, उस समय बड़ी मीठी बातें होती रही एक दूसरों में। तो सब लोग बोले कि आप कुछ काकुर सुनाइए अपना पांडित्य प्रतिभा। बोले क्या सुनाओ? बोले शाम का समय गंगा जी की महिमा बताइए। सैकड़ों श्लोक में आधी तूफान मचा दिया।
गंगा की महिमा का वर्णन किया। महाप्रभु जी ने कहा कि मुझे कुछ बोलने दीजिए, इसमें दोष गुण क्या है बताइए। उन्होंने कहा मेरे श्लोक में दोष ही कोई दोष नहीं है, गुण ही गुण है। महाप्रभु जी बोले अच्छा, हाँ गुण तो है, कुछ दोष भी है। एक तरफ इसको अलंकार कहा जाता है, गुण कहा जाएगा, दूसरी तरफ दोष भी दिखता है। उस समय उन्होंने दिखा दिया। महत्तम इदम आवाति गंगाया, गंगाया महत्तम इदम आवाति भवानी भट्टु या शिरसी द्वितीय श्री लक्ष्मी जी को बोले कि आपने कहा गंगा का महत्व इस प्रकार से प्रकाशित हो रहा है कि भवानी भट्टु या शिरसी, भवानी भर्ता जिसको अपने सिर पर धारण करते हैं, तो भवानी भर्ता कहने से कौन है भाई? भवानी के भर्ता कौन है? आप लोग बोलिए तो। भवानी के भर्ता कौन है? भर्ता शब्द जानती है ना? भर्ता माने पति है। तो भवानी भर्ता कौन है? भवानी के शिव जी। और भवानी कौन है? अरे भव की पत्नी को भवानी कहा जाता है, शिव जी की पत्नी को भवानी कहा गया, और उनके भर्ता कहा जा रहा है भवानी के भर्ता। तो कौन होगा? अरे भाई शिव जी के पत्नी के भर्ता। अब कौन होगा? दूसरा पुरुष होगा या पहला पुरुष होगा? आया समझ में कि शिव जी की पत्नी भवानी और उस भवानी के भर्ता, वही शिव जी नहीं आ गया? अरे पहले ही शब्द आ गया ना, भवानी कहने से भव की पत्नी भवानी, भव की पत्नी की भर्ता कौन होगा? दूसरा पुरुष हो जाएगा, पहला पुरुष नहीं हो जाएगा। तो नहीं होगा, है ना? कि शिव जी के पत्नी के भर्ता, है ना? ऐसा समझ में? तो ये दोष होता है या नहीं होता? दोष हो जाएगा ना। तो शिव जी के पत्नी के और कोई पुरुष है उसको भर्ता कहा जा रहा है ना दोस्त? फिर एक शब्द दो बार उल्लेख होता है तो ये भी पुनरुक्ति दोष है ना? तो इसलिए इसमें दोष आता है। फिर द्वितीय श्री लक्ष्मी जी को, श्री का मतलब क्या होता है? श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी जी, लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी। तो दोष होता है पुनरुक्ति दोष, कि एक बात को दो बार कहा जाता है। फिर बोलेंगे विभवती अद्भुत गुणा, कर्ता कर्म इसके बाद क्रिया, है ना? जबकि मैंने भात खाया, है ना? मैं खाई भात, कौन सा शब्द सही रहेगा? तो क्रियापद को बाद में करना है या पहले करना है ना? तो इसलिए श्लोक में जरा गड़बड़ है। तो सिर झुक के बोले भाई ये क्या बात है, कहाँ से ऐसे पकड़ लिया ये बालक, छोटे से बालक ने? तो उस समय बड़े लज्जित हुए। रात को उन्होंने सरस्वती देवी की प्रार्थना की। सरस्वती माता आई
बोले कि ये वो हमारे पतिदेव है, उनके सामने हमारा चलेगा क्या? किसी का भी नहीं चलता है। तुम्हारा सौभाग्य है कि उनसे बात कर ली। अब तुम जाओ उनके चरणों में पड़ो, वो जैसे बोले वैसा करो। इसलिए ये सब काश्मीरी आए, महाप्रभु जी ने आदेश दिया कृष्ण भजन करो। वृंदावन में आकर के उन्होंने कृष्ण का भजन किया। इसलिए निम्बार्कर संप्रदाय के गुरु बन गए। आज भी वे लोग मानते हैं निम्बार्कर लोग। ये सब काश्मीरी को अपने संप्रदाय के गुरु मानते हैं। तो इस प्रकार उन्होंने वृंदावन में भजन किया। तो बोले कि तत्वा सुदुष तजसुरे सीताराज्य लक्ष्मी। बोले सत्य विवाहिता पत्नी अभी अभी शादी हुई है, थोड़ा दिन हुआ। महाप्रभु जी ने विष्णु प्रिया देवी को छोड़कर जा रहे। घर में कौन कौन? सती माँ और विष्णु प्रिया देवी, दो ही महिला है और कोई है। तो भी चैतन्य महाप्रभु बोले कि हमें संन्यास लेना है। तो यही ब्राह्मण के वचन को सामने रख दिया कि ब्राह्मण ने अभिशाप दिया, मैं क्या करूं? उनके वचन को सामने रख करके उन्होंने संन्यास ले लिया और सन्यासी बन करके घर घर में जा रहे हैं। माया मृगम दयिते सिद्धमन्न धाम। ये प्यारे भाइयों, ये संसार मायामय, असार, अनित्य। इसमें पानी के प्यास से होकर दौड़ रहे लोग। मरुभूमि में कहीं पानी मिलेगा? तब वही स्थिति संसार में सुख के खोज में दौड़ रहे हैं, पर कहीं भी सुख नहीं, शांति। अतएव उसके पीछे न पड़ करके एक बार हाथ उठाकर हरि बोल बोले तो गौरांग महाप्रभु जी ने जीवों को ऐसे आग्रह और सभी से हरिनाम दिलाया। हरिनाम दिलाते रहे कि भाई एक बार हरिनाम करें, संसार के बंधन मिट जाए, घूचे। तो बंदे महापुरुष थे चरणाल। ऐसे जो चैतन्य महाप्रभु, उनके चरणों को वंदना करते हैं, उनको नमन करते हैं। जो गौर हरि इस जगत में आकर के उन्होंने प्रेम दान किया, भक्ति दान किया। ठीक है, गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि। आप सभी लोग घर में हरि नाम करते हैं।